नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के बारे में। और जो अध्याय आपके सामने है उसका नाम है एक्सरसाइज 15, जिसे बोलते हैं प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाला एक्सरसाइज 15 और एक्सरसाइज 15A है ये, और ये अध्याय है हमारा प्रायिकता। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए सवाल हल करते हैं। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप इसके पहले के क्वेश्चन देखना है तो आप प्ले लिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाकर के पहले के क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो बुक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन के बुक है, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। कहा जा रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे, कुछ नीली गेंदे हैं। इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। थैले में नीले गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किताब नहीं है तो जो भी हम सवाल आपको यहाँ पर बताएंगे वो सारे के सारे सवाल आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से सवालों को पढ़ सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि आपको थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना थैले में नीले गेंदों की संख्या, माना थैले में नीले गेंदों की संख्या x है। ये आपने मान लिया, माना थैले में नीले गेंदों की संख्या x है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, बराबर 5। अब यहाँ पर हम निकालते हैं कुल गेंदों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या बराबर लाल गेंदों की संख्या प्लस नीले गेंदों की संख्या। अब देखिए भाई, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5, और नीले गेंदों की संख्या कितनी है? x। तो कुल गेंदों की संख्या हो गई आपकी 5 धन x। अब हम लोग आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि यदि थैले से नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, ठीक है। तो कहा जा रहा है नीले गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थैले से दोनों गेंदों को निकालने की हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, इसके बाद उसी को हम प्रश्न की शर्त बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे थैले से नीले गेंद निकालने की प्रायिकता, और थैले से नीले गेंद जो निकालने की हमारी प्रायिकता होगी वो हमारी क्या होगी? वो हो जाएगी हमारी कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और वो हो जाएगा आपका नीले गेंदों की संख्या और नीले गेंदों की संख्या हमारी कितनी है? x। इसके बाद कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या हो गई हमारी कितनी? जितनी कुल गेंदें हैं, क्योंकि जब थैले से गेंद निकालेंगे तो 5 + x गेंदें बाहर आ सकती हैं। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। नीले गेंदों की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नीले गेंदों को बाहर निकालने की प्रायिकता पर चर्चा होगी। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो वो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? ये है आपकी x, और कुल परिणाम कितने हैं? ये है आपके 5 धन x। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद
निकालने की प्रायिकता, और लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी, लाल गेंदें कितनी है 5, और लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, और जो कुल परिणाम है हमारे वो है आपके 5 धन x या x धन 5। अब थैले से यथाच्छया लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा प्रायिकता बराबर, अब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम है हमारे 5, तो 5 बटे 5 धन x। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वो हमारा कह रहा है कि नीले गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो वही बात हम नीचे लिखेंगे, नीला गेंद निकालने की प्रायिकता नीला गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। चले भाई, अब देखिए नीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, ये नीला गेंद निकालने की प्रायिकता है हमारी x बटे 5 धन x, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है 2 गुणे 5 बटे 5 धन x। सबसे पहले हर से हर कट गया और ये हो गया x बराबर 10। ठीक है, तो हमें यही तो चाहिए था x का मान, हमने x का मान माना है नीले गेंदों की संख्या, तो लिखेंगे इसलिए नीले गेंदों की संख्या बराबर x बराबर 10। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे कि नीले गेंदों की संख्या हमारी कितनी है, तो नीले गेंदों की संख्या है हमारी 10। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, सवाल को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक अंक पर रुक जाती है या इंगित करती है। कहा जा रहा है आकृति को देखिए, ये सभी परिणाम ठीक है सामयिक है, मतलब कोई भी परिणाम आ सकता है, इसकी संभावना एक जैसी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर द्वारा अंगित, अब कई प्रश्न हैं उन्हें हल करना है। आ जाइए भाई, सबसे पहले सवाल का चित्र बनाते हैं ताकि सवाल आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। सवाल का एक छोटा सा रफली चित्र हमने बना दिया है कि एक चक्का है, 1 से लेकर के 8 तक उसमें अंकित है। ये चक्का घुमाया जा रहा है, तीर किसी भी अंक के ऊपर रुक सकता है। अब चलिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे और लिखेंगे कि प्राप्त परिणाम, ठीक है, प्राप्त हो सकने वाले संभावित परिणाम, लिखेंगे प्राप्त हो सकने वाले संभावित परिणाम। अब भैया प्राप्त हो सकने वाले संभावित परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इतना हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए जब चक्का घुमाया जाएगा तो इन 8 अंकों में से कोई भी अंक तीर के सामने आ सकता है, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई हमारी। कुल 8 तरीके के अंक हैं जो तीर के सामने रुक सकते हैं। अब इसके बाद आपको बताना है नंबर 1, तीर 8 का अंक इंगित करे। ठीक, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लिखेंगे प्रायिकता
जब तीर 8 का अंक इंकित करे या इंगित करे। चलिए भाई रेडी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। आपको मालूम है कि जो चक्का बना हुआ है उसमें 8 का अंक सिर्फ एक बार आया है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 8 का अंक, ठीक। और वो हो गया हमारा कितना, 1। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, भाषा को और थोड़ा सा सही करेंगे, लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बराबर 8 का अंक, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। आइए आगे चल जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि 8 का अंक इंगित करने की प्रायिकता। आठ का अंक इंगित करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए भाई, अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारी, वो है 1, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 8। 8 तरीके के परिणाम आ सकते हैं, तो आपका आंसर आया 1/8। ठीक है, क्या आंसर आया आपका 1/8। ये आपका उत्तर हो गया पहला। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने है, तो दूसरे प्रश्न को करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है एक विषम संख्या, ठीक है, तो प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता जब तीर एक विषम अंक को इंगित करता है। ठीक है, आइए अब यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है अब हम उन परिणामों को लिखेंगे जो इस स्थिति के अनुकूल हैं। तो विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, 1 से लेके 8 में विषम क्या है हमारा, 1 है, 3 है, 5 है और इसके बाद 7 है। तो कितने तरीके के विषम अंक हैं हमारे, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, और वो हो गई आपको, इनको काउंट कर लिया तो हमारा मिल गया 4। अब नीचे लिखेंगे प्रायिकता, लिखेंगे कि तीर द्वारा विषम अंक इंगित करने की प्रायिकता। और ये हो गया हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या है 4, कुल 8 तरीके के परिणाम आ सकते हैं। कुल परिणाम हमने एक बार ऊपर निकाल लिए हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको इस तरीके से काट देंगे तो आपका उत्तर आ गया हमारा 1/2। ठीक है, उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरा नंबर लेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लेंगे नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, जहाँ देखते हैं। सवाल कह रहा है आपको ये बताना है कि प्रायिकता जब तीर 2 से बड़ी संख्या को निरूपित करे या इंगित करे। तो लिखेंगे प्रायिकता जब तीर 2 से बड़े अंक को इंगित करता है। प्रायिकता
जब तीर 2 से बड़े अंक को इंगित करता है, आ जाइए हमारे साथ। अब ये क्या हो जाएगा, जरा इसको समझने की ज़रूरत है। लिखेंगे अनुकूल परिणाम, ध्यान रखिएगा, अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणामों की संख्या अलग अलग चीज़ है। अनुकूल परिणाम में हम वो सारे परिणाम लिखते हैं जो आ सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या में हम उन्हें काउंट करके लिखते हैं। तो अनुकूल परिणाम में आपको पता है कि जो चक्री है या चक्का है उसमें 1 से लेकर के 8 तक अंकित है। कहा जा रहा है तीर में 2 से बड़ा अंक आए तो क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2 से बड़ा है आपका 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कितने अनुकूल परिणाम है, 6। कितने अनुकूल परिणाम है, 6। तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6, और ये 6 2 से बड़े अंक हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रायिकता। हेडिंग बनी हुई है तो निश्चित ही जो हेडिंग है उसी की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है हमारे 6, कुल परिणाम है हमारे 8, 2 तिरियन 6, 2 चौको 8। तो आपका उत्तर आ रहा है 3/4। ये आपका आंसर है। क्या सभी लोगों को समझ में आया? कर लेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। हमें ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोग सवाल को अच्छी तरीके से कर लेंगे। आप देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है 9 से छोटा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि 9 तीर द्वारा 9 से छोटा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। चले भाई, अब ये क्या हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 9 से छोटा अंक। अब देखिए भाई, जो हमारे पास चकती या हमारे पास वो गरारी है जिसे घुमाया जा रहा है, उसमें 1 से लेके 8 तक छपा हुआ है, और ये सभी 9 से छोटे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या और ये हो गई हमारी कितनी, 8। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे प्रायिकता। और प्रायिकता हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या है 8 और कुल परिणामों की संख्या है 8। 8 से 8 काट दिया तो कितना हो गया आपका, 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी स्थिति में प्रायिकता 1 होगी जब किसी चीज़ की प्रायिकता 1 होती है तो वो घटना निश्चित तौर पर ही होती है। अब जाहिर सी बात है कि जो भी तख्ती हम घुमा रहे हैं या गरारी घुमा रहे हैं उसमें 1 से लेके 8 तक अंकित है, और हम ये कह रहे हैं कि 9 से छोटा अंक आए तो निश्चित ही कोई भी अंक आएगा तो वो 9 से छोटा ही रहेगा। तो ये घटना निश्चित तौर पर ही होनी है, और इस घटना के होने की प्रायिकता हमारी कितनी है, 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आया, आपने उसे अच्छी तरीके से समझा होगा और आपने उसे एंजॉय भी किया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हम बार बार आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास बुक नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में हमने अटैच कर दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सवाल है, कहा जा रहा है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालनी बिना थैले में झाके उससे एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी और निकाली गई गोली क्या होगी आपकी, नींबू के महक वाली होगी। ठीक है, आ जाइए भाई। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सवाल बहुत ही अच्छा है, लिखेंगे नींबू के महक वाली गोलियाँ। थैले में कौन सी गोलियाँ हैं, नींबू के महक वाली गोलियाँ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि थैले में ये आपके सवाल हल करने से ज़्यादा समझने के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो थैले में नींबू के महक वाली
नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या। और ये हो गई कितनी, थैले में नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या। ये गोलियों की संख्या है, ये संख्या नहीं दी गई है, तो लिखेंगे थैले में नींबू के महक वाली गोलियों की कुछ संख्या है। आगे चलेंगे, आप कह रहे हैं नंबर 1, संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। नंबर 1, संतरे के महक वाली गोलियां प्राप्त करने की प्रायिकता। चले भाई, ये थोड़ा तर्क आधारित सवाल है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। अतः थैले से संतरे की महक वाली कोई भी गोली प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, अतः यह एक असंभव घटना है। ठीक, और जब कोई घटना असंभव होती है तो उसकी प्रायिकता होती है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः इसलिए प्रायिकता 0 होगी। थोड़ा सा इबारती रूप में इसका उत्तर लिखना पड़ा। उम्मीद है कि सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमें क्या करना है जरा समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि नींबू के महक वाली गोलियां प्राप्त करने की प्रायिकता। नींबू के महक वाली गोलियां प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे थैली से या थैली में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। थैली में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। अतः प्रत्येक बार गोली निकालने पर सिर्फ नींबू महक वाली गोली प्राप्त होंगी। ठीक, और आपको पता है जब ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए हर बार वही चीज़ प्राप्त हो रही हो तो वो एक निश्चित घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक निश्चित घटना है।
इसलिए प्रायिकता बराबर, और प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1। जब कोई घटना निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता हमारी रहती है 1। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है सवाल, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, सवाल नोट पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ। लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, काली गेंदों की संख्या बराबर 5। कहा जा रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, थैले से एक गेंद निकाली जाती है यदाच्छया, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल होगी, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल गेंदों की संख्या अब लाल और काली गेंदों को जोड़ देंगे तो 3 9 5 बराबर 8। चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाल गेंदों की संख्या प्लस काले गेंदों की संख्या। अब नंबर 1 हो जाएगा, लिखेंगे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अनुकूल परिणाम, ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या। भाई जब थैली में हाथ डालेंगे तो 3 बार ऐसा होगा जब लाल गेंदें मिलेंगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर लाल गेंदों की संख्या और वो हो गई हमारी लाल गेंदों की संख्या कितनी, 3। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, 8। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रायिकता। तो आपको हेडिंग से समझ जाना है कि हम किसकी प्रायिकता की बात कर रहे हैं, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, चाहे आप ये लिख सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और या तो आप लिख सकते हैं कि लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। अब देखिए भाई लाल गेंदों की संख्या कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी 3, और कुल गेंदों की संख्या कितनी आ रही है, 8। तो आपका आंसर आया 3/8। इसका मतलब ये है कि थैले से यदाच्छया अगर एक गेंद निकाली जाए तो इस बात की संभावना 3/8 होगी कि वो गेंद लाल रंग की होगी। आइए दूसरे हिस्से पे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा हिस्सा कह रहा है लाल गेंद नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड नंबर, लिखेंगे लाल गेंद प्राप्त ना करने की प्रायिकता। यह आपका सवाल आया कि लाल गेंद प्राप्त ना करने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए भाई अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग, आपको पता है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल सदैव 1 होता है। जैसे थैले से यदाच्छया लाल गेंद निकाली जा रही है तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता और लाल गेंद प्राप्त न होने की प्रायिकता का योगफल 1 रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि आपको पता है हम लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता लिख चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोग लिखेंगे हम लोग कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न प्राप्त करने की
प्रायिकता बराबर 1। अब देखिए भाई आगे चलेंगे। आपको मालूम है लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है आपकी, ये है हमारी 3/8। तो 3/8 प्लस लाल गेंद ना प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका लाल गेंद ना प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 3/8 और ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3/8 और ये कहलाएगा हमारा 5/8। ये हमारा आंसर है। तो आधा घंटे का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 15A जो कि डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक से थी, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को हल कराया गया। उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, व्यू दें और सब्सक्राइब करें। हमारी एनर्जी का राज यही है। और तैयारी करें बोर्ड एग्जामिनेशन के हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।